Hello and very good morning everyone and namaste. I request everyone to please open your cameras and thank you for joining today in this beautiful session. Thank you Pooja ji, Sushila, Vandana, Ranjana. I can see few names and few people on the screen. So I request everyone, okay, thank you Asha ji. Thank you for responding and very good morning. I'm sure you all are doing well. So how are you feeling today? Chat box में बताएंगे. How are you feeling? Thank you, Pinky ji. Those who are okay, good, Asha ji, and others also. We are quite good number of people in the room right now. हम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे. तो चैट बॉक्स में प्लीज शेयर आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज. हाउ आर यू फीलिंग टुडे? हैप्पी. वेरी गुड. थैंक यू. Okay, thank you everyone. Good, thank you. Normal. Okay, thank you. I hope you'll feel great after this session. So thank you, Gitima. Good to see few people once again. And I request everyone, आप यहाँ पे कुछ सीखने आए हो, अपनी लाइफ के लेवल की क्वालिटी को अपग्रेड करने आए हो, तो प्लीज सिट प्रॉपरली, अच्छे से अटेंटिव होके बैठेंगे, अलर्ट पोजीशन में बैठेंगे. एंड इन केस आप ऑफिस में हैं या घर में किसी भी आप साइड बाय साइड काम कर रहे हैं, बस ट्राई टू बी इन अटेंटिव पोजीशन. इसको ऐसे जस्ट आराम से और कंफर्टेबल होके और जस्ट कैजुअल फ्री शो की तरह प्लीज ना अटेंड करें. आई रिक्वेस्ट इफ यू आर हेयर टू चेंज योर लाइफ रियली, देन प्लीज अटेंड इट प्रॉपरली. ओके, थैंक यू दोज हु आर इन अ गुड अवेयरनेस सेशन. एंड आई रिक्वेस्ट, हम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो ऑफिस में नहीं है, अगर तो प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम ये कुछ दिन की जर्नी साथ में बिताने वाले हैं. एंड आई वांट कि आपका ये खाली पहला सेशन ना हो एंड यू अटेंड इट वेल. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन. एंड बट मेड यू, आपको क्या लगा, आप यहाँ पे क्यों आए हैं सेशन अटेंड करने? क्या आपके लाइफ के गोल्स हैं या आपके क्या ड्रीम्स हैं दैट यू आर हेयर टू अटेंड दिस सेशन? आप अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स कुछ ना कुछ जगल अप करके यहाँ पे आपने ज्वाइन किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्राउड ऑन ऑल ऑफ यू एंड टैप योर बैक एंड खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे दैट यू आर हेयर टू टेक वन स्टेप टुवर्ड्स योर लाइफ. तो अब बताएंगे चैट बॉक्स में और मे बी हैंड रेस कर लेंगे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी कि आपका क्या गोल है यहाँ पे आने का. व्हाई आर यू हेयर? What made you to come here to attend this journey? So I request if anyone would like to share or maybe in the chat box. Thank you Pooja ji. Okay, आप यहाँ पे आए हैं तो आप किसी कारण से ही आए होंगे या जस्ट ऐसे ही मुझसे मिलने आए हैं? So can you please share, learn something new, Asha ji? Okay, anyone else? जी, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं. आई एम वेरी ओके. मोनिष्का जी अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए आए हैं टू नो समथिंग पॉजिटिव. आई एम वेरी सेंसिटिव एंड नेगेटिव. ओके, रीडिंग करने के लिए, लर्न समथिंग न्यू, सेल्फ डेवलपमेंट. थैंक यू जो भी चैट बॉक्स में मैसेजेस सेंड कर रहे हैं. एंड दे आर ऑल्सो सम फ्यू प्राइवेट मैसेजेस ऑल्सो. थैंक यू सो मच. ओके, वेरी गुड. पॉजिटिविटी के लिए आए हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आए हैं. थैंक यू फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन. ओके, आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज करनी है. थैंक यू. ओके, आपको डर लगता है. ओके, थैंक यू जिन्होंने भी चैट बॉक्स में रिप्लाई किए. थैंक यू सो मच. तो I am also very much okay. Thank you so much for sharing your emotions honestly. बिल्कुल सच्चाई से बताने के लिए. एंड आई एम श्योर कि अगर आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है तो आपकी लाइफ में चेंजेस आए. बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपकी लाइफ में चेंजेस के लिए आपको
कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जो भी आप सीखोगे आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। जब आप एक्शन लोगे तो ही आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो हम यहाँ पे कुछ दिन साथ में बिताने वाले हैं, जिसमें हम बेसिकली क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे कि हमारी लाइफ में हम अपने माइंडसेट को अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करके अपनी लाइफ की क्वालिटी को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। वो लाइफ की क्वालिटी आपका हेल्थ का एरिया हो सकता है, आपकी सेहत का, फिजिकल बॉडी में चेंजेस का। वो आपका लाइफ का एरिया हो सकता है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के अंदर, अगर आप अपनी मनी एरिया को चेंज करना चाहते हैं। आपका एरिया वो हो सकता है आपके पर्सनालिटी चेंजेस को लेके। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं, आपको डर लगता है, या आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन और फेज से अपनी लाइफ की पास ऑन कर रहे हैं एंड यू आर फीलिंग स्टक। एक्चुअली आपको लग रहा है कि हम कहीं अटक गए हैं एंड वी आर अनेबल टू मूव फॉरवर्ड। तो आप अपने उस कोई भी कंडीशनल लेवल को आगे अपग्रेड करके आगे जा सकते हैं। आपके रिलेशनशिप्स, आपका खुद के साथ का रिश्ता, और आपके घर में और आपके ऑफिस में किसी भी रिलेशनशिप को चेंज करने के लिए आप अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। तो लेकिन ये सब होगा कैसे? तो यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि हमें अपने ऊपर काम करके हाउ वी नीड टू चेंज आवरसेल्फ, खुद पे ट्रांसफॉर्मेशन करके हम किस तरीके से अपनी आउटर रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके कुछ साइंटिफिक प्रोसेस होता है, लेकिन आपको जो भी काम करना है वो अपने ऊपर ही करना है। तो जब हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो हमारी आउटर रियलिटी चेंज होती है। और जिसको आप इनर ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो, जिसको आप सेल्फ अवेयरनेस कह सकते हो, जिसको आप अपनी कॉन्शियसनेस कह सकते हो, जिसको आप कोई भी, जो भी आप बहुत सारे आजकल नेम सुनते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना हो गया। तो आपको यहाँ पे सेशंस में समझ में आएगा कि आप अटके क्यों हुए हैं, आपको अपने कौन से एरिया में काम करने की जरूरत है, आपके लाइफ की क्लैरिटी क्या है एंड हाउ यू आर गोइंग फॉरवर्ड, और उसके लिए आपको क्या एक्शन लेने की जरूरत है, और किस तरीके से यूनिवर्स ये सब काम में आपकी मदद करने वाला है। भगवान, गॉड, अल्लाह, भाई गुरु, आप सोल बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, तो आप ये सब काम यूनिवर्स की मदद से कैसे पूरे कर सकते हो, उसको इजी कैसे बना सकते हो, अपनी डिफिकल्टीज को बहुत प्यार से कैसे बाहर निकल सकते हो, यहाँ पे हम वो सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ वंस अगेन कि आपने अपनी लाइफ के लिए टाइम खुद को डेडिकेट किया है एंड यू आर पार्टिसिपेटिंग है, सो थैंक यू सो मच। तो आई वुड लाइक टू नो चैट बॉक्स में, इज एवरीवन रेडी टू स्टार्ट द जर्नी? प्लीज कंफर्म करेंगे चैट बॉक्स में। थैंक यू गितिमा, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। So please confirm me in the chat box. All, are you ready? Yes, yes, yes. Ready. Ready का मतलब है आप एक्टिव हो, आपके नोट पैड एंड पेन रेडी हैं, आप प्रॉपरली एक जगह पे बैठ गए हो एंड यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। तो अभी आज हम यहाँ पे एक बुक रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम डिटेल्ड में समझेंगे कि मुझे कैसे खुद के ऊपर काम करके अपनी आउटर रियलिटी को चेंज करना है। So is there anyone just who would like to volunteer for the reading? कोई है जो यहाँ पे रीडिंग के लिए वॉलंटियर करना चाहेंगे तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और मे बी चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। If is anyone ready to read the, and मैं meanwhile शेयर कर देती हूँ डॉक्यूमेंट। ओके, is this visible to everyone? सबको दिख रहा है और मेरी आवाज आ रही है? प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे और मे बी बाय शोइंग मी द थम्स अप यू कैन शो मी। और बहुत सीरियस होके स्टूडेंट्स नहीं बनेंगे, हैव फन, लिटिल मस्ती एंड एंजॉय द जर्नी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, थैंक यू सो मच।
तो रीडिंग के लिए अगर कोई रेडी है तो प्लीज कंफर्म मी वंस, बिकॉज समहाउ हमारे रीडर आज नहीं आ पाए हैं ड्यू टू सम रीजंस एंड शी कुड नॉट ज्वाइन. सो अगर कोई बुक रीडिंग करने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज लेट मी नो. मी ओके. आप हैंड रेस कर देंगे प्लीज, जिसने भी मुझे मी मेंशन किया है. ओके सुप्रिया जी, थैंक यू. सुप्रिया जी मैंने आपको बटन दिया है. ओके सो आज जो हम ये बुक रीडिंग कर रहे हैं उस बुक का नाम है जादू. इंग्लिश में हम उसको मैजिक बोलते हैं. तो मैजिक हम सबको बहुत लगता है कि हमारी जिंदगी में ये क्या हो रहा है और बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ है, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हम कर पा रहे हैं समहाउ. तो कैसे आप अपनी लाइफ को जादुई बना सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को आप ब्यूटीफुल बना सकते हैं, एंड हाउ यू कैन मेक योर लाइफ इजी, यहाँ पे हम वो स्टडी करने वाले हैं. एंड ये बुक किसने लिखी है? ये रोंडा बर्न एक ऑथर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है. उन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के जो भी उनके स्ट्रगल्स थे, कैसे उन्होंने उसको ठीक करके अपनी लाइफ में चेंजेस लाए हैं, यहाँ पे उस बुक की प्रैक्टिस को उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है. और वो इस बात को गारंटी कर रही है कि आपकी लाइफ में आप कोई भी चेंजेस ला सकते हो अगर आप इन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है. तो मैंने पर्सनली, बहुत सारे लोगों ने इस बुक को रीड किया है. मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में लोग इस बुक को स्टडी कर रहे हैं और अपनी लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं. So we are going to read this book today. तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कहा गया है, जो रोंडा बर्न हमें समझा रही हैं कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे. द एमरलैंड टैबलेट लगभग 5000 से 3000 ईपू. तो उन्होंने क्या कहा है, अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ते हो और प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स को इम्प्लीमेंट करते हो तो आप लाइफ में अपनी प्रॉस्पेरिटी ला सकते हो. वैभव का मतलब प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी मतलब कि आपकी लाइफ का हर एरिया फ्लरिश कर रहा है, हर एरिया ग्रो कर रहा है, आप कंटेंटेड फील करते हो, आप सेटिस्फाइड फील करते हो. तो इफ यू genuinely interested to bring changes in your life, then please confirm me in the chat box. और chat box में आप अपने goals बताएंगे कि आप अपने कौन से एरिया को लाइफ में फुलफिल करना चाहते हैं. Everyone in the chat box please. चैट बॉक्स में बताएंगे आप अपनी लाइफ के कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और आप अपनी पूरी ओवरऑल लाइफ को वुड यू लाइक टू. जितना आप इंटरैक्शन करेंगे उतना आपको भी क्लैरिटी आएगी एंड आई विल ऑल्सो बी इन अवेयर कि व्हाट एक्चुअली यू आर लुकिंग फॉर. मनी, हेल्थ, मनी, मनी, मनी. ओके. एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अदर्स मनी. ओके. रिलेशनशिप. ओके. थैंक यू सो मच. तो सुप्रिया जी चलिए स्टार्ट करते हैं. समर्पण. काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे. यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ. यस, रोंडा बर्न हमसे क्या कह रही हैं कि आप कुछ दिनों के लिए सरेंडर कर दे, समर्पण कर दे, ताकि आपकी लाइफ में ये जादू आए और आपकी लाइफ 360 डिग्री, 360 डिग्री बदल जाए. और यही वो प्रार्थना करती हैं हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए. आभार. जब मैं पहले पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलो रे की तर्ज पर शुरू होता है. तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है. फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है. निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने
जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है। रोंडा वन यहाँ पे अपनी जब उन्होंने बुक लिखी तो वो हमसे शेयर कर रही हैं कि जब भी वो बुक लिखने बैठती हैं तो उस टाइम पे वो अपनी जर्नी उन्होंने अकेले ही स्टार्ट करी थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो धीरे धीरे उनको हेल्प मिलती गई यूनिवर्स की तरफ से, और धीरे धीरे किस तरीके से ये बुक बन गई। तो जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं वहां पे हमने क्या सीखना है कि वो पहला कदम हमें ही उठाना पड़ता है, और उसके बाद फिर यूनिवर्स से हम सोर्सेस को अट्रैक्ट करने लगते हैं अपनी तरफ। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे केक बनाना है, तो केक बनाने के लिए मुझे जिन जिन सामग्री की जरूरत है वो यूनिवर्स के द्वारा अलग अलग तरीकों से मेरे पास आने शुरू हो जाएगी। द सेम वे रोंडा बर्न ने भी जब इस बुक को लिखा तो वो थी और सिर्फ यूनिवर्स था, एंड लेटर ऑन द थिंग्स विल स्टार्टेड इन हर सिचुएशन और उनके गोल्स पूरे होने लगता है। कंटिन्यू प्लीज। धन्यवाद 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 मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जॉश गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की, ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एकरूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैंक को उनकी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए, जिसने मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुखपृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। हाँ जी, तो रोंडा वन यहाँ पे उन सभी लोगों को थैंक यू बोल रही हैं, चाहे वो उनकी बेटी थी या फिर उनके जो भी रिसर्च वाले लोग थे जिन्होंने उनकी मदद की, जिन्होंने उनकी हेल्प करी इस बुक को लिखने के लिए, और उनके इंटीरियर ग्राफिक्स हो गए जिन्होंने बुक को डिजाइन किया। वो सब लोगों को धन्यवाद प्रकट कर रही हैं, जिनकी वजह से एक्चुअली आज ये बुक इतने वर्ल्ड में स्प्रेड हुई है और सबकी जिंदगी में बदलाव ला रही है। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के शैमस होर और कार्ला थॉर्नटन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मक की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जेन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है। पॉल हेरिंगटन और मेरी बहन ग्लेंडा बेल, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रेफेल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख है डॉन जिक, मार्क ओ कॉर्नर, माइक गार्डिनर, लोरी शारापो, कोरी जोहान सिंह, चाई ली, पीटर बर्न और मेरी बेटी हेली। ओके, सो रोंडा बर्न ने और डिटेल में सब चीजों के लिए थैंक यू किया है। ये जो रोंडा बर्न एक एक पर्सन को जिसने भी उनकी लाइफ में इस बुक में कंट्रीब्यूशन किया, सबको थैंक यू क्यों कह रही है, ग्रैटिट्यूड का क्या महत्व है, वही समझने के लिए हम सभी यहाँ पे आए हैं, और किस तरीके से ग्रैटिट्यूड हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, और ग्रैटिट्यूड कितनी बड़ी शक्ति है, और यूनिवर्स से कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं इस शक्ति के द्वारा, वो रोंडा वन हमें अपने इस छोटे से मैसेज के थ्रू समझा रही है कि हमारे लाइफ में ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलते हैं कि हम सभी सेल्फ मेड हैं। नहीं, छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, लोग किस तरीके से छोटे छोटे एरियाज में हमारी हेल्प करते हैं, एंड दिस इज हाउ द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड स्टार्ट। एंड मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप यहाँ पे हैं तो प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, एंड आई वुड बी रियली ग्रेटफुल। कंटिन्यू करते हैं सुप्रिया जी।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे प्रकाश, थोड़ा नीचे लेंगे दीदी। जी। धन्यवाद 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 मेरे प्रकाशक को, एंट्रिया बुक्स और साइमन एंड शुस्टर को, कैरोलिन रीडी, जूडिथ कर, डार्लिन डेलिलो, ट्विंजे फैन, जेम्स पार्विन, किम्बरली गोल्डस्टीन और इसोल्डो सोअर को। ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद 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 एंजल, मॉर्टिन, वेलायोस को, उनके आध्यात्मिक मार्ग, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए, मेरी बहन पॉलिन वर्नॉन और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को, उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए, और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया, ताकि, नीचे लेंगे दीदी, थोड़ा ऊपर, हाँ, ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सके। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हो और सुनने के लिए कान हो। हाँ जी, थैंक यू। सो यहाँ पे रोंडा वन अपने एक एक छोटे से छोटे टीम मेंबर को, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनर हो या फिर आपकी लाइफ में उनकी सिस्टर हो या उनके जो परिवार वालों ने उनको उसकी जर्नी में सपोर्ट किया, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके फ्रेंड्स हो गए, जिन्होंने इस बुक को पूरी तरीके से प्रेजेंट करने में उनकी हेल्प करी, उन्होंने उन सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद किया है। और ये धन्यवाद की शक्ति कैसे लाइफ में चेंजेस लाएगी, यहाँ पे हम वही सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग टॉपिक्स पे, रोंडा बर्न ने हमें छोटी छोटी बातों पे समझाया है कि एक्चुअली ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू नहीं है कि आप सभी यहाँ पे आए और मैंने आपको बोल दिया थैंक यू, या फिर मैं कहीं शॉपिंग पे जाती हूँ, मैंने किसी ने मेरी मदद कर दी तो मैंने बोल दिया थैंक यू, या मैं ऑफिस में हूँ तो किसी ने मुझे बोल दिया कि थैंक यू। रियलिटी में थैंक यू तो हम बचपन से बोलते आए हैं, बट ये थैंक यू आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाएगा, चेंज कैसे लाएगा, दैट इज वाई हम इसको डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो ये पूरी हमारी रीडिंग रहेगी जिसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से जादू काम करता है, और जादू को काम करने के लिए हमें किस तरीके का माइंडसेट चाहिए, किस तरीके से आप कृतज्ञता को हर एक दिन अपने अलग अलग एरियाज में अप्लाई करोगे। यहाँ पे हम बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक सीखेंगे। टेक्निक मतलब कि एक टूल जो हमारी मदद करेगा एक्शन लेने में, कि उसको मुझे एक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। इस तरीके से हमारी ये जर्नी में हमें छोटे छोटे मैजिक से लेके बड़े बड़े मैजिक तक मिलते हैं, एंड दिस इज हाउ वी चेंज आवर लाइफ। और यहाँ पे ये प्रैक्टिस में आपको किसी के पास नहीं जाना है, जो भी प्रैक्टिसेस हैं आपको वो खुद से ही करनी है। एंड मैं फिर से सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ओपन योर वीडियोस। ये एक इंटरैक्टिव सेशन है, जितना आप इंटरैक्ट करोगे उतना आप अच्छा सीख पाओगे, प्रैक्टिस करोगे, एंड उतने ही आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आएंगे। तो आज की जर्नी में हम समझेंगे सबसे पहले कि आखिर में रोंडा बर्न ने ये मैजिकल पिक्चर दिखाई है, चमचमाते सितारे हैं, एंड किस तरीके से आप अपनी लाइफ में इन सितारों की रोशनी से जगमगाहट कर सकते हैं। तो ये इस पिक्चर के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, क्या आप जादू में यकीन रखते हैं? तो आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं पार्टिसिपेशन करने के लिए, प्लीज कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स, क्या आपको वाकई जादू में यकीन है? और अगर नहीं है तो भी ऑनेस्टली बताएंगे कि नहीं, मुझे नहीं यकीन है, वट एवर योर लाइफ कंडीशन है। So please share in the chat box once again. जी मैम, yes मैम, okay, you believe in magic. Yes, yes, okay. So हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 हैं और सिर्फ कुछ ही लोगों को यकीन है, बाकी को नहीं पता है कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, या वो शेयर नहीं करना चाह रहे हैं।
और मे बी आप हैंड से थम्स अप भी कर सकते हैं कि आपको यकीन है, बट पार्टिसिपेट एक्टिवली। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर रिस्पॉन्सेज। जी चलिए सुप्रिया जी, लेट्स स्टार्ट इट। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रोआल्ड डाल, 1916 1990 लेखक। दीदी, सेंटेंस। जी हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। ओके। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंगी बेरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। हाँ जी, पॉज लेंगे सुप्रिया जी। और ब्लेस जो बिलेनियर और सुशीला जी, कविता जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से, आप कैमरास ऑन कर लीजिए। एंड उन्होंने पूछा क्या आप जादू में यकीन रखते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें ये कभी भी नहीं मिलता है। तो अगर आपको विश्वास नहीं है कि मैजिक होता है, लाइफ में जादू होता है, मेरी लाइफ वाकई में बदल सकती है, और मैं कुछ चीजों पे काम करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, अगर आपको ये विश्वास नहीं है तो ये सेशन में आकर आप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी। तो आप विश्वास करो या ना करो, अगर आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिसेस के रिजल्ट आएंगे। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आपको, ठीक है, आप यहाँ आओगे, सेशन अटेंड करोगे, कुछ कुछ होगा, लेकिन अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है या यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन अगर आप इसको सीख कर एक्शन लोगे तो आप खुद टेस्ट करो कि हाँ ये चीजें काम करती हैं। लेकिन उसके लिए आप सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। और जिन भी लोगों ने कहा कि यस मैं जादू में बिलीव रखती हूँ, दीदी, तो आपका वो, आवाज नहीं आ रहा है। सॉरी, इज माई वॉइस ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ, यस यस। ओके ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे रोंडा बर्न ने हमें बताया है, जब हम बच्चे होते थे तो हमारे जीवन बड़ा ही एक्साइटमेंट होता था, हम हमेशा खुश रहते थे, हम छोटी छोटी बातों में खुशियां को ढूंढ लेते थे। और हम घास पर जो है बारिश को देखकर, ओस को देख के हमें लगता था कि वाओ कितना ब्यूटीफुल नेचर है, रंग बिरंगी तितलियां हैं। तो हमें उन सबको देखकर बहुत खुशी होती थी। इवन जमीन के ऊपर अगर हम अलग अलग तरीके के पत्थर भी देखते थे तो हमें कितना मेस्मराइजिंग लगता था, हमें लगता था वाओ ये यूनिवर्स कितना अच्छा है। बच्चा बोल नहीं रहा होता उस टाइम पे, लेकिन उसके दिमाग में एक खुशी झलक रही होती है। वो एक फ्री माइंड से होता है, उसको पता है कि लाइफ में सब कुछ बहुत ही मजेदार है। हमें बचपन में सारी चीजें बहुत ही जादू जैसी लग रही होती है कि कितना जादुई दुनिया है और सब कुछ कितना ब्यूटीफुल है। कंटिन्यू प्लीज। हाँ दीदी, मैं भी बोलना चाहती थी। जब बचपन में ना ऊपर से बारिश आती थी तो मेरे को भी इतना मीन्स मैजिक लगता था, ऊपर से कैसे पानी आता होगा आसमान से। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सांता क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था। लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। जी, और बचपन में एक चीज और होती थी कि दूध का दांत टूटने पर भी हमें बड़ी हैरानी होती थी, वाओ ये कैसे होता है कि अपने आप दांत टूट रहा है और अपने आप आ रहा है। और हम कभी कभी सुनते भी थे ना, बच्चों को बोलते हैं कि अरे परी आएगी और वो दांत लगा के चली जाएगी, तुम रो मत। और क्रिसमस को
क्रिसमस को हम मैजिकल नाइट बोलते हैं कि सेंटा क्लॉज आएगा, हम सबकी विशेस पूरी करेगा और सारी विशेस पूरी करके चला जाएगा। तो कितना ब्यूटीफुल लगता था, और हम कभी भी अपसेट नहीं होते थे क्योंकि हमेशा हमें ये विश्वास था कि मेरे सारे मैजिक पूरे होंगे, मेरी सारी जरूरतें पूरी होंगी और मेरी सारी डिजायर्स पूरी होंगी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी ओ कि सभी अपने कैमरास ऑन कर लेंगे। एंड ओके, वाओ, इट्स नाइस टू सी हमारे पूरे ग्रुप में मुझे एक मेल मेंबर नजर आ रहे हैं, अक्षांश। यू वर ऑलरेडी देयर, गुड टू सी यू इन द सेशन। थैंक यू। जस्ट वेट फॉर अ वाइल। सो अक्षांश को तो मैजिक में बहुत बिलीव है। अक्षांश, मैंने आपको बटन दिया है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी यस जी, सर। आ रही है। नमस्ते सबको। सबको नमस्ते, सारी देवियों को नमस्ते। नमस्ते। मैं शायद गलत रूप में आ गया। एक्चुअली मैं गीतिका जी के मेल वाले ग्रुप में भी हूँ। तो हो सकता है आज मेरे को टाइम मिला, तो मेरे को लगा कि जहां से भी ज्ञान मिले ले लेना चाहिए, तो मैं यहाँ आ गया। आप लोग सब कैसे हैं? मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। वंदना जी, दयावंत जी, पिंकी, पिंकी जी नमस्ते। यू कैसे आर हैं आप लोग? ओनली थोड़ा द, सा इंटरेक्ट कर सकते हैं? जी जी, ओके अक्षांश, ओके अक्षांश इज द ओनली मेल इन द ग्रुप एक्चुअली। ओनली, हाँ, मैं गलत ग्रुप में आ गया गीतिका जी। नहीं, मैंने एक्चुअली सबको यूनिवर्स मैसेजेस का भेजे थे तो इसलिए शायद। लेकिन ठीक है, देवियों के बीच ठीक है, माताओं के बीच ठीक है, बहनों के बीच ठीक है। मैं ओके आपको बहुत सुनता आ अक्षांश। रहा हूँ, तो शायद मैंने ये गलत क्लिक कर दिया हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि बैकग्राउंड क्या है, मतलब ये फर्स्ट स्टेज है गीतिका जी, आई बिलीव। हाँ जी, हाँ जी अक्षांश, ये हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें हम ग्रैटिट्यूड के बारे में सीख रहे हैं एंड किस तरीके अच्छा। से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, ओके, ओके, ओके। तो ग्रैटिट्यूड मतलब ठीक है, फर्स्ट स्टेज है, तो मैं समझ रहा हूँ कि सब लोग नए होंगे, तो जानते नहीं होंगे एक दूसरे को, कम्युनिटी के बारे में जानते नहीं होंगे। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि लोगों को पता चला कि ग्रैटिट्यूड होता क्या है? वही सीखने के लिए आए हैं ये सभी यहाँ पे। अ, ठीक है। अगर गीतिका जी आप किसी को लाइन पे डाल सकें, और बस इतना पूछना चाहता हूँ मैं, ग्रेटिट्यूड का कोई मतलब बता दें मुझे। ओके, सुप्रिया जी आप बता दीजिए। ग्रैटिट्यूड यानी कि लाइफ का सक्सेस वाला जो स्टेज है वही है। हर एक मींस फाइनेंशियल हो, हेल्थ हो, रिलेशन में, सबकी जो एक की है, पावरफुल की, वही है ग्रैटिट्यूड। ओके, वो तो आपने बहुत सही बोला। नहीं, एक्चुअली मैं आपसे मतलब मैं खुद भी ट्रेनर हूँ ग्रेटिट्यूड का। तो मैं तो यहाँ पे गीतिका जी एक्चुअली हम लोग पार्टनरशिप में थे पहले भी। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि हाँ, आपने बहुत सही बोला, तो की कैसे है मैम? मतलब माता जी अगर आप बता पाए तो। की यानी कि जिसके जिसके हम ताला खोल सकते हैं, तो वो लाइफ के ताले हैं। यानी कि हर एक स्टेज पे हमें जो भी मिला है उसका शुक्राना करना, उसको दिल से थैंक यू बोलना विद रीजन। यही सीखती आई हूँ और आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो सीखती रहूंगी हमेशा। आपका नाम बता सकते हैं मैम? मैं दिख नहीं रहा है यहाँ पे। सुप्रिया सुप्रिया। जी। सुप्रिया। सुप्रिया जी। एक यस। सेकंड में थोड़ा सा, मेरे पास वो एक्सेस नहीं है, गीती जी के पास होगा। अच्छा, सुप्रिया जी। ओके, ओके। मैम आपने एग्जैक्टली सही बोला। तो आपको ग्रेटिट्यूड का हिंदी पता है? कृतज्ञता। कृतज्ञता। अच्छा, तो ग्रेटिट्यूड क्यों नेसेसरी है मैम, आपको क्या लगता है? क्यों जरूरी है? हाँ। एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम बुक किया था तो उसका सेंटेंस ही गीतिका जी ने हमें लिख लिख के बोला था कि ग्रेटिट्यूड में अगर हम रहेंगे तो यूनिवर्स हमें ज्यादा देगा, और ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे तो जो भी है वो भी ले लिया जाएगा। ग्रेटिट्यूड इज माई लाइफ स्टाइल। हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बट क्यों? मतलब मैं आपसे बस ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं लेवल 4 का हूँ एक्चुअली। ये लेवल हम्म। 0 है जिस क्लास में आप आए हैं। तो मैं तो लोगों से बात करता हूँ, देवियों से बात करता हूँ, माताओं से बात करता हूँ। और मेरा काम है, मैं एनजीओ के साथ बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ। तो मेरा बस एक मतलब मैं आपसे जब क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मेरा बस हाथ जोड़ के ये है
कि मैं बस जानना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मैं किसी को नीचे नहीं पहुंचाना चाहता, ना ही कुछ नीचे दिखाना चाहता हूँ। राइट। तो जैसे आपने बहुत सही बोला कि ग्रेटिट्यूड ही इंसान को ज्यादा दिलवाता है। बट मैम आपको पता है क्यों? कोई और जवाब देगा? कोई और? आपको तो मेरे को लग रहा है आप बहुत सुप्रिया जी, आप सुप्रिया माता, नहीं, आप तो मेरे को लग रहा है कि आप जानते हैं। और कोई? और कोई भी? पूजा, मधु जी, रंजना जी, नीरू जी, संध्या राणे जी, एनी वुड लाइक टू मैं वॉलंटियर? रिवाइज करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं फोर्थ लेवल से आ रहा हूँ ना, गीतिका जी। तो मेरे को बस रिवाइज करना था कि फर्स्ट लेवल में हमने भी ये कोर्स किया था इनिशियली, एक नहीं साल नहीं, 1.5 साल यहाँ पे पहले। काफी सारे लोग, अक्षांश जी अभी नहीं हैं, और अच्छा। सभी बहुत ज्यादा, हाँ कुछ लोग मे बी पहले मेरे साथ सेशंस कर चुके हैं हाँ फ्री हाँ। क्लास में, और कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी मेरे पेड सेशंस में भी आते हैं, बट कुछ लोग नहीं भी हैं, तो एवरीवन इज अच्छा नॉट दैट लेवल अभी। अच्छा। अच्छा, लेवल 0 ही एक तरह से हाँ हुआ। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर भी कोई और, वंदना जी हुई, दयावंती माता, आप कुछ बोले अगर। एक रेज आया है पिंकी जी का, मैं उनको अनम्यूट जी करती जी जी, पिंकी जी। हूँ। जी पिंकी जी। नमस्ते पिंकी जी, कैसे हैं आप? हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी जी। जी, बिल्कुल आ रही है, आ रही है। हाँ, ग्रेटिट्यूड मतलब हमें जो ब्लेसिंग मिला है उसके लिए हम लोग यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं। करेक्ट। तो माता, ये क्यों देना चाहिए, मतलब इसका श्रेय क्या है, क्यों देना चाहिए? क्योंकि हम अभी सबसे पहला ग्रेटिट्यूड तो वही है कि हम जिंदा है, हमारी सांस चल रही है। तो बिल्कुल सही। भगवान ने हम लोग को आज आज का दिन दिया है, तो हाँ। उसके लिए सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। हम जितना भी ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना मिलेगा हमको। अगर अगर जो भी मिला है उसके लिए हम लोग नहीं धन्यवाद करेंगे तो जो भी है वो भी चला जाएगा। सही सही, एकदम सही आपने कहा। तो आपको मतलब ये कहाँ से पिंकी जी आपको पता चला? ये आपको पहले से ज्ञात है इसका, हाँ मैंने ध्यान है इसका? मैजिक बुक पहले किया है मैंने। अच्छा, आपने पहले किया हुआ है। ओके, तो लेकिन इसका आपको कारण पता है क्या कि क्यों ग्रेटिट्यूड जरूरी होता है देना? क्यों ग्रेटिट्यूड अपन देते हैं तो हम लोगों को ज्यादा मिलता है भगवान द्वारा, अल्लाह द्वारा, जो भी ऊपर वाला हो? लाइक्स क्योंकि अट्रैक्ट लाइक। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पसंद है। अभी छोटे बच्चे को चॉकलेट देंगे तो वो थैंक यू बोलेगा, तो हम लोग भगवान को जितना भी थैंक यू बोलेंगे, हम लोग भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान हाँ। ने हमें दिया है उसके लिए हम लोग थैंक यू बोलेंगे, तो भगवान को लगेगा हाँ ये बच्चा तो बहुत धन्यवाद कर रहा है, बहुत धन्यवाद कर रहा है, तो उसको जी जी, ज्यादा बिल्कुल। देती हूँ। ऐसा करके वो हमें ज्यादा देगा फिर। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने सही बात कही। आपने शायद मैजिक बुक पढ़ रखी होगी पहले। हाँ मैजिक बुक किया है मैंने। अच्छा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ दयावंती जी, दयावंती जिंदल इधर उधर घूम रही हैं, वो अपना जगह ढूंढ रही हैं कि मैं बात करूंगी लेकिन अपनी जगह जाके। ऐसा कुछ है क्या माता? पिंकी जी, आपने बहुत सही बोला। और अच्छा, एक एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा, मैं जब आप लोगों को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। अम, अब मैं नॉर्मल इंसान हूँ, जैसा हर एक कोई इंसान होता है। दुविधा आती है, दिक्कतें आती है जिंदगी में, मेरी लाइफ में भी आई। और जब भी हमारी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, या अगर दिक्कतें नहीं भी आ रही होती हैं, तो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमें ये क्यों नहीं मिल रहा, हमें वो क्यों नहीं मिल रहा। राइट। हमें मतलब जैसे मैं जॉब करता था, मेरी दिक्कत थोड़ी सी अलग थी। मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ, तो कोमा में थे वो 6 महीने के लिए, तो मैंने जॉब छोड़ी, फिर वापस से जॉब चालू करी। तो मेरे को जब वापस से जॉब चालू करी तो जीरो से करनी पड़ी। मेरा 2-3 साल का करियर पूरा जीरो हो गया पिंकी जी। और उसके बाद जब मैंने वापस से चालू करी तो मैं हमेशा कोसता था अपने आप को ही, या उस इंसिडेंट्स को, उस सिचुएशन को, कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मुझे ये नहीं मिला, क्यों मुझे वो नहीं मिला। तो उससे मेरा मतलब मैं हो गया होगा 1-1.5 साल, ग्रोथ पूरा जीरो हो गया था मेरा। मतलब लिटरली अगर मैं बोलूं, ये तो खैर पुरानी बात हो गई, 4-5 साल पुरानी। बट मतलब बस खाने का होता था, और कुछ नहीं होता था। और उसके पहले आई एम एमबीए, डॉक्टरेट ऑल्सो, पीएचडी।
तो मैं मतलब ये सोचता था कि पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ है, अच्छे यूनिवर्सिटी बैंगलोर से, आईआईएम से मैंने पीएचडी करी है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत लोग हैं टीयर 2 सिटी से आ रहे हैं, छोटे छोटे कॉलेज से आ रहे हैं, उनको जॉब मिल रही है, मेरे को क्यों? लेकिन फिर मैंने धीरे से ग्रेटिट्यूड की वो मैजिक बुक आप जो बोल रहे हैं, वो मैंने पढ़ी। और उसके बाद फिर गीतिका जी, और गीतिका जी से और भी लोगों के साथ मेरा थोड़ा सा अनुभव हुआ, थोड़ा। तो मुझे समझ में आया कि आपके पास जो है, अगर आप उसको अहमियत नहीं दे सकते, तो ऊपर वाला आपको आगे कुछ देता ही नहीं है। तो मेरी छोटी सी जॉब थी, मैंने ये कोमा के बाद, और सब लोगों के लिए ये, सब लोगों के लिए एक प्रेरणा सूत्र भी हो सकता है, सब लोग सुन सकते हैं कि मेरी छोटी सी जॉब थी जब मैंने वापस से रीस्टार्ट करी पापा के कोमा के एक्सीडेंट के बाद। तो 2 साल मैंने कुछ काम नहीं करा था, करियर में गैप आ रखा था। जब मैंने वो रीस्टार्ट किया तो मैंने बस ये नहीं सोचा कि हाँ मैं इससे ज्यादा काबिल हूँ, सब कुछ होगा, लेकिन जो मुझे मिल रहा है वो अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू भगवान। मेरा नाम, पूरा नाम अक्षांश यादव है। तो मैंने उस वे में जब लाइफ जीना चालू करी, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा ग्रोथ दिखा, लेकिन मैं फिर भी विश्वास नहीं कर रहा था। मैं विश्वास नहीं कर रहा था मैजिक बुक में, ग्रेटिट्यूड में, कृतज्ञता, जिसने बोला, एक किसी ने बोला था कृतज्ञता में। अ, फिर मेरी मम्मी को ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी, 6 महीने बचे थे, हो गई है, अच्छी है वो अभी, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन जब ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी तो मैं हॉस्पिटल में बैठा था। ये बात बहुत टचिंग है, ये बात मेरे लिए पर्सनली बहुत टचिंग है, कि इस बात ने मुझे, मेरा जीवन चेंज कर दिया। इस बात ने मुझे बताया कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड का क्या मीनिंग होता है, क्या पावर होती है। तो मेरी मम्मी का ऑपरेशन होने वाला था, और एक दिन पहले की बात है ये। एक अंकल जी आके बैठे, बुजुर्ग थे, उनकी एज होगी 60 62 के अराउंड। तो जैसे ही आके वो बैठे, थोड़े खांस रहे थे ये वो, तो मैं नॉर्मल, मेरा नेचर है कि मैं बात करता हूँ लोगों से, जैसे मैंने उनसे बात करी। तो उन्होंने, बेटा मेरी एक किडनी काम कर रही है। मेरे माइंड में थोड़ा सा एक क्वेश्चन आया, एक किडनी काम कर रही है? तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, एक किडनी मेरी काम कर रही है, मेरी एज 62 है, एक किडनी काम कर रही है। मैंने, अंकल जी मतलब एक किडनी काम नहीं कर रही, वो आपका सोचना है। अंकल जी ने बोला वो आपका सोचना है, मेरा सोचना है एक किडनी काम कर रही है। मेरे को थोड़ा समझ में आया, थोड़ा सा समझ में आया, मुझे उस टाइम पूरा नहीं समझ पाया, क्योंकि मेरा ध्यान अपनी मम्मी के ऑपरेशन और इन सब में था। लेकिन डेफिनेटली उनका एक बच्चा था जो कि आईटी में था, मैं आईटी में हूँ। आईटी मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अगर किसी को नहीं पता। तो उनके बच्चे से मैंने मतलब अलग ले आके पूछा कि क्या है अंकल, क्या हो गया? तो उन्होंने बोला एक किडनी उनकी नहीं काम करती है, तो वो डॉक्टर निकालने का सोच रहे हैं। लेकिन एक किडनी उनकी काम करती है बहुत अच्छे से, और एक इंसान एक किडनी पे रह सकता है। लेकिन मेरे पापा बहुत पॉजिटिव है, और वो ये ग्रेटिट्यूड, वो ये बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो वो नेगेटिव बात ही नहीं करेंगे, वो बात करेंगे तो उनके पास जो है उसकी बात करेंगे। मैंने, हाँ ये बात तो सही है। फिर ऑपरेशन हो गया मम्मी का, सक्सेसफुल हुआ, मैं अपने काम में लौट गया। वो बंदा, अब मैं बैंगलोर में रहता हूँ, वो बंदा भी तो बैंगलोर में था। सॉरी, मैं जी जी। इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में अक्षांश। तो मैं ये एक्चुअली पूछना चाहूंगी कि आपको ग्रैटिट्यूड ने कैसे हेल्प किया ओवरऑल इस वहीं आ रहा था, सिचुएशन से? वहीं आ रहा था, वो लेवल 4 पे मैं इसलिए पहुंच पाया, क्योंकि मैं मतलब 4 5 साल बीत गए उस बात को। लेकिन जब मतलब आईटी में वो भी था बंदा, मेरे पास नंबर था उसका, दिवाली थी, मैं घर नहीं जा पा रहा था। तो मैंने उस बंदे को फोन लगाया, बिकॉज मैं इलेक्ट्रिसिटी में रहता हूँ, वो भी इलेक्ट्रिसिटी में रहता है। तो मैंने उससे बात करी, तो ही वॉज इन द इलेक्ट्रिसिटी ओनली, वही था। तो उसने बोला कि भैया मिलते हैं। छोटा है मुझसे, 4 5 साल छोटा था। तो मैंने, ठीक है भाई, दिवाली अब घर नहीं जा पा रहे हैं तो चलो दूसरे प्लेस पे मिलते हैं। तो मैं उससे मिला। तो जब उससे मिला मैं, तो उसने बोला कि भैया वो पापा की दूसरी किडनी चालू हो गई। मैंने, ऐसे कैसे? निकाल दी गई थी ना? बोलता नहीं, निकाली नहीं थी, अंदर ही थी, 80% डैमेज थी। लेकिन मेरे पापा ने ध्यान ही नहीं दिया कभी। मेरे पापा हमेशा बोलते थे एक किडनी चालू है, एक किडनी चालू है, एक किडनी चालू है। थैंक यू भगवान, एक किडनी चालू है। अब
जो भी था ये भगवान की लीला या ऊपर वाले की लीला, जो भी जिसमें मैं मानता हूँ, जिस भी धर्म में मानता हूँ, उसकी लीला। उनकी दूसरी किडनी भी 20% एक्टिव थी इनिशियली, 4 साल 5 साल पहले वो चालू हो गई। तब से मुझे समझ में आया इसका पावर क्या है, तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। और मैं तब स्ट्रगल कर रहा था। आज तो गीतिका जी आपको पता ही है कि व्हाट माय सिचुएशन इज। यस, 4th लेवल के आपके साथ कितनी हूँ मैं। सुंदर बात कही है उन्होंने कि उनके पापा ने सिर्फ एक ही बात बोलनी शुरू कर दी कि थैंक यू, मेरी जो एक है, किडनी तो चलती है, मेरी एक किडनी तो चलती है, सिर्फ नहीं उसको नहीं, ही थैंक यू किया। करेक्ट। और उनसे मैं जब मिला ना तो उनने एक ही बात बोली मुझे कि बेटा मैं वो देखता हूँ जो मेरे पास है, मैं उसका सोचता नहीं जो मेरे पास नहीं है या होगा। जो मेरे पास है उसके लिए मैं धन्यवाद देना जानता हूँ, ताकि सामने वाला मुझे ऊपर दे दे। तो पिंकी जी ने एग्जैक्टली सही बोला। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग 0 लेवल पे हैं। मैं गलत शायद आ गया रूम में, लेकिन ठीक है, फिर भी अच्छा लगा सबसे मिलके। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू, अक्षय। शायद मैंने थैंक कुछ यू। शेयर ऐसे करा। बहुत सारे लोग होंगे मे बी यहाँ पे जिनको लगता होगा कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, और पहले भी सेशंस हमारे बहुत सारे बिल्कुल। अटेंड किए हैं। तो अगर आप कोई अपनी जिंदगी में एक बात भी बोलना शुरू कर दो और आपको लगता है 99% मेरी जिंदगी खराब है, तो कम से कम कोई एक बात के लिए जस्ट स्टार्ट ग्रैटिट्यूड इन, अपने आप सही हो जाएगा। एंड उससे आपकी पावर कितनी बढ़ जाएगी। बट हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मन में जबरदस्ती करना पड़े, आपको इतना फील ना आए। जैसे कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पहले विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने जब उसको अप्लाई करना शुरू किया, एंड दैट इज हाउ माय लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग। हाँ, सो आफ्टर दैट आई नेवर फोकस्ड। मैंने कभी फोकस नहीं किया कि मुझे आगे क्या मिलेगा। मैंने अपना बस कर्म किया, अपना बस जो है मेरे पास उस पर फोकस किया, उसको ही अच्छे से रखना चाहा। हेल्थ हुई, जो मैं कमा रहा हूँ उसका अच्छा यूटिलाइज हुआ, अपने आप मेरी कहानी बढ़ती गई। अब तो 4th लेवल पे हूँ तो आपको तो पता ही है। लेकिन हाँ, अच्छी अच्छी पोजीशन पे हूँ। और ये सब मेरे को लगता है कि ग्रेटिट्यूड है। ये सब ग्रेटिट्यूड है, A to Z ग्रेटिट्यूड है। यस, ग्रैटिट्यूड हैज द पावर, और हम उसको बहुत सारे लेवल्स पे कंडीशन करके सीख सकते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू अक्षांश फॉर शेयरिंग। एंड ये फर्स्ट टाइम मेरे ऐसे गलती किसी से पब्लिक फोरम में आए हैं, वरना जनरली पर्सनल बहुत क्लासेस में ही बोलता नहीं हूँ रहते मैं। हैं ये। हाँ, मतलब मैं नहीं, सरप्राइज हो गई थी somehow how he is here, क्योंकि ये न्यू टाइम पे हमने सेशन स्टार्ट किया है। मेरे पहले वाले सेशन इवनिंग टाइम के रहते हैं। So thank you for joining today, Akshansh, and thank you. And I hope सबको एक पावर मिलता है, सबको एक मोटिवेशन मिलता है किसी का स्टोरी सुन के, एंड उनको यकीन होता है कि यस, उनकी लाइफ में भी चेंजेस आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बस सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ जाने से पहले, मैं चले जाऊंगा कि मैं गलती से आ गया था, कि बस जो आपके पास है उसके लिए आप ऊपर वाला जिसको भी आप मानते हो, जिस भी धर्म में मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप धन्यवाद करें और शुक्रिया अदा करें। और जो भी आपके पास है उस पर फोकस करें, अपने आप सामने वाला दूसरा दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे साथ हुआ है, सबके साथ हो सकता है। थैंक यू गीतिका। हाँ जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जी जी जी। आप जो बोलते हैं 4th लेवल, वो क्या होता है? मैजिक बुक 1st लेवल होता है? जी मैम, तो बेसिकली इसके लेवल्स ऐसे होते हैं मैम कि इनिशियली हमें जो सिखाया जाता है वो नेचर वाइज सिखाया जाता है कि हमारे पास जो है उस पर फोकस करना है, राइट। हाँ। लेवल 2 लेवल 3 में हमें ये सिखाया जाता है मेजरली कि हमारे पास जो है उसको अच्छा कैसे बनाए। ओ। हाँ, जैसे कि अब जैसे कुछ लोग हमारे लिए काम करते हैं, धीरे से काम करने लगते हैं, और हमें पता भी नहीं होता। जैसे हम घर के बाहर कचरा रखते हैं तो कचरा जो गाड़ी वाला आता है वो लेके जाता है। अब उनके लिए कुछ हो सकता है तो कर दो। तो दैट इज लेवल 2। वो ग्रेटिट्यूड है, वो भी एक ग्रेटिट्यूड है, वो एक तरह से कृतज्ञता है। हाँ। हाँ, अगर आप वो करते हो धीरे धीरे, आप फिर आपको धीरे से पता चलेगा। अगर आप दूसरे लोग जो आपके लिए कर रहे हैं, आप उधर फोकस करने लगते हो, तो जब आप उधर फोकस करते हो तो फिर इसका रिजल्ट मैम और बढ़ता है, अपने आप बढ़ता है। और इसका कुछ पावर तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया। लेकिन लेवल 4 वही है। लेवल 4 इज कि मैं तो सुबह उठ के, नाड़ी होती है मैम, नाड़ी का आपको नॉलेज है? ठीक अपना, है। हाँ, श्वास, हाँ। श्वास, जो श्वास नाड़ी होती है 3 तरह की होती है मैम। तो अगर आप सुबह उठे तो आप देख सकते हैं, अभी भी आप देख सकते हैं। अगर आप करें तो ऐसे करें, आप एक बार मेरे साथ करें, सांस लें और छोड़ें। एक साइड से आपको आसानी से आएगी, एक साइड से आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। तो कौन सी साइड से आसानी से आ रही है? लेफ्ट से। लेफ्ट से आ रही है आसानी से ना।
तो अभी मैम आपका क्रिएटिव माइंड, दिमाग वाला माइंड चालू है, अभी आप सीखने वाले फेज में है। जब राइट चालू होता है मतलब आप कर्मठ है, मतलब आप उस टाइम कर्म करते हैं। जब भी आपको गुस्सा आएगा अगर आता हो तो, या आप जब काम कर रहे हो तो आप अगर देखिए तो आपका राइट वाला चालू रहेगा, और उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका राइट हैंड है तो आपको राइट हैंड पे यहाँ पे प्रेस करना है, और 2-3 मिनट तक करना है, आपको खुद से महसूस हो जाएगा कि आपका चेंज हो रहा है, लेफ्ट से राइट में आ जाएगा। अगर आपको काम करना हो तो आप ये कर सकते हो। ये 2 नाड़ी तो आप कंट्रोल कर सकते हो, तीसरी नाड़ी कंट्रोल नहीं होती। तो ऑल दीज थिंग्स, मतलब ये सारी चीजें फोर्थ लेवल पे आती हैं। तो वो ग्रेटिट्यूड की बात की चीज है, मतलब जब आप हर चीज को एक सांस को भी थैंक यू बोलने लगते हो, हर चीज को आप थैंक यू बोलने लगते हो, तो फिर आपका एक लेवल अलग हो जाता है मैम। तो वो है लेवल 4। वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में तो टाइम लगता है। तो हाँ, लेकिन वो पॉसिबल है। अगर मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं। मैं, मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं था, मतलब मैं तो बस डिग्री लेके निकला था, लेकिन आज की डेट में अच्छा खासा है। और ये सब मैं तो बोलता हूँ कि मैं बस जमीन से लगा रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड के साथ लगा रहा। और अपने साथ जो लोग हैं, इवन गीतिका जी तो मतलब मैं तो पर्सनली जानता हूँ 3 साल से, क्योंकि ग्रेटिट्यूड का मेरे को इनिशियली इंट्रोडक्शन ही गीतिका जी ने करवाया था। उस टाइम वो ऑनलाइन नहीं करती थी, उस टाइम यूट्यूब वगैरह में वो एक्टिव नहीं थी, लेकिन वो फिजिकली एक्टिव थी इधर उधर। वो सेमिनार्स करती थी, वेबिनार्स करती थी, उसमें वो एक्टिव थी। तो थैंक यू गीतिका जी, आपने मुझे वो राह दिखाई थी, और आज की डेट में उसका बहुत बेनिफिट हुआ है मुझे। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच अक्षांश, और वो मुझे बड़ा गलती से आ अच्छा गया लगा वैसे मैं। ऑनलाइन थैंक यू आपको थैंक यू देखकर। थैंक यू पिंकी जी। इसलिए थैंक यू। बल्कि आज ही मॉर्निंग में जनरली मतलब कोई ना कोई हमारा काम, कुछ सेशन रहता है कुछ, तो गुड टू सी यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अच्छा लगा मुझे, पुरानी यादें आ गई कि जब मैं भी ऐसे बैठा था फर्स्ट टाइम। वो ऑनलाइन नहीं था, वो सामने ऑफलाइन आपको था, सुन रहा था। ऑफलाइन था, हाँ, नहीं ऑफलाइन। अभी आई एम डूइंग ऑनलाइन आल्सो, तो थैंक हाँ, यू फॉर ज्वाइन। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा, अब अगर मैं म्यूट पे रहूं और कैमरा बंद रखूं तो चलेगा? मैं जी जी, पुरानी यादें आपके ताज़ा करना जैसे ही चाहता बहुत सारे हैं जिनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये तो हूँ। आपने अच्छा। ऑन करा तो मैंने देखा, अदरवाइज मुझे पता भी नहीं चलता था यू आर हियर ओनली। हाँ, ओके, तो धन्यवाद, मेरी धन्यवाद। सभी से थैंक यू पिंकी जी। रिक्वेस्ट है जी, अगर आप अपने कैमरास ऑन कर लेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, वरना सिर्फ कभी कभार किसी का मोबाइल का नेम आ रहा होता है, अब कोई और अपना कोई और नाम लिख देते हैं। तो ये तो मैंने, इन्होंने नाम पूरा नहीं लिखा हुआ, बट बाय फेस मैंने सडनली रिकॉग्नाइज किया, तो इसलिए। बट चलिए, थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स, थैंक थैंक्स। यू सभी इवन का ये भी कभी ग्रेटिट्यूड है, भी। ये भी ग्रेटिट्यूड है। मतलब एक सेशन में आना ऑनलाइन, तो ये भी ग्रेटिट्यूड है ना, कुछ तो सीखने को मिल रहा है। तो जो लोग कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट कैमरा तो ऑन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो कुछ पैसे भी नहीं लग रहे। राइट। हाँ जी, तो ओके, ओके, thank you थैंक यू, Akshansh for थैंक यू। your time and for your sharings and for motivating everyone, वेलकम, inspiring everyone. Thank you. वेलकम, वेलकम, वेलकम पिंकी जी ऑल्सो, आपसे बात करके अच्छा लगा। ठीक थैंक्स। ठीक, चलिए अभी हम अपनी आगे जर्नी पे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने सुना और समझा कि ग्रैटिट्यूड में कितनी पावर है, और जादू एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। और रोंडा वन हमें हमारे बचपन में ले जा रही है कि बचपन में हम कितने खुश रहते थे, और हम पक्षी को देखते थे, हम बगीचे को देखते थे, हम बहुत सारे खिलौनों को देखते थे। हमें वो बचपन में खिलौने भी असली लगते थे, जैसे बचपन में हम खेल रहे हैं, हम पूरा घर बना रहे हैं, गुड्डा गुड्डी की शादी करवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एवरीथिंग इज सो रियल एंड ब्यूटीफुल। तो हमारे मन में हमेशा खुशी रहती थी, बहुत ही मतलब भरपूर, हम एक फुलफिल्ड महसूस करते थे, हमें कहीं पे भी स्केर्सिटी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि हम जो भी था हमारे पास हम उसमें बहुत खुश थे। तो यहाँ पे क्या है, अभी हमें जीवन में पूरा यकीन था, हमें लगता था जीवन कितना ब्यूटीफुल और जादुई है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो सुनते हैं रोंडा वन से। जी सुप्रिया जी। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे, और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय की खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी, और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है।
और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारों की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सके जो हम में कभी थी। ओके, सो रौंडावन यहाँ पे बोल रही है कि हमने बहुत सारी भावनाएं बचपन में हमारी अच्छी होती थी और हमें खुशी रहती थी जादू को पाने की, कि हम बड़े होकर कितने बढ़िया हो जाएंगे, हमारी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, जिम्मेदारियां, समस्याओं और मुश्किलों से हमारी जो खुशी है वो कहीं ओझल हो जाती है और गायब हो जाती है। और जो हम बचपन में जादू में यकीन रखते थे वो सडनली गायब होने लगता है। तो बड़े होने के बाद हमें बच्चों के आसपास रहना पसंद होता है, क्योंकि हम वो अपने अंदर की एनर्जी तो लूज कर चुके हैं, तो हमें वो बच्चों में दिखती है। तो वी लाइक स्पेंडिंग टाइम विद द चिल्ड्रन, एंड चाहे कुछ पल के लिए ही सही, हमें लगता है कि कुछ पल का सुकून तो आया, कुछ पल तो मैंने अच्छे बिताए। एंड हाउ इट इज गोइंग, कंटिन्यू प्लीज। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आप अपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। ओके, सो यहाँ पे क्या बता रहे हैं रौंडावन हमें, कि आपको वो समझाएंगे कि आपने जादू में यकीन करना क्यों छोड़ दिया, आप अपनी लाइफ में जादू को फिर से वापस कैसे ला सकते हैं, और किस तरीके से आप अपनी लाइफ को फिर से मैजिकल, यूनिक, स्पेशल और अद्भुत बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं दैट लाइफ को फिर से बढ़िया और सुंदर, जैसे हमारे बचपन में हमें महसूस होता था वैसे फिर से कैसे हो सकता है। तो अभी ये पैराग्राफ के बाद हम एक छोटा सा और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे। जी सुप्रिया जी, कंटिन्यू प्लीज। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए न देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि अपने सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। हाँ जी, तो यहाँ पे जब आप कृतज्ञता की, ग्रैटिट्यूड की पावर को यूज करना शुरू करते हैं, तो रोंडा वन कह रही है कि आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन पैदा कर देगा कि आपके गोल्स पूरे होने लग जाएंगे। और यही सबसे मजेदार और इंटरेस्टिंग चीज है ये सारी प्रैक्टिस के अंदर, कि जादू क्या है, वो दिखता नहीं है, जादू इनविजिबल है। आपको अपनी अवेयरनेस और प्रैक्टिस से उसको विजिबल बनाना है, क्योंकि जादू तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ग्रैटिट्यूड की पावर्स भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम उसको इनविजिबल चीज को अपनी लाइफ की रियलिटी कैसे बनाएंगे, दिस इज हाउ वी आर लर्निंग है। तो रोंडावन हमसे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रही है और सभी इसका आंसर देंगे। जी सुप्रिया जी।
क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाए। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। हाँ जी, पॉज लेंगे हम यहाँ पर और फिर हम आज का मेन चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। तो सभी से पूछ रहे हैं हम, क्या आपको जादू में यकीन है? क्या आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो? क्या आप नहीं भी बिलीव करते हो तो फिर भी क्या आप इसको टेस्ट करने के लिए तैयार हो? यस, सभी से मुझे उसका आंसर चाहिए। एवरीवन, सभी यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स हैं वो सभी बताएंगे। और चैट बॉक्स में किसी ने पूछा भी था कि मैम मुझे करना तो है बट मुझे पता नहीं चल रहा है, मैजिक होता है मोनिष्का जी ने। तो इफ यू स्टार्ट लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द थिंग्स विल चेंज। यस यस यस, गुड। जितना आप इंटरैक्शन करोगे उतना आप में बदलाव आएगा। अगर आप जस्ट यहाँ पे आके सुनोगे और इंटरैक्टिव नहीं करते हो और प्रैक्टिस नहीं करते हो, द रिजल्ट्स विल नॉट ब्रिंग इन। तो थैंक यू। एंड जो लोग मुझे नहीं जानते हैं पहले से, और सो मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देती हूँ। सो am I allowed to share about myself? I want to know in detail. Okay, तो यहाँ पे आप वही सीख रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो मेरा नाम गीतिका भसीन है एंड मैं एक लाइफ एंड माइंडसेट कोच हूँ एंड मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड योगा टीचर भी हूँ। एंड मैं लोगों की मदद करती हूँ उनके सपनों को पूरा करने में, चाहे वो आपकी शारीरिक हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है। ओके भूमिका जी, गुड टू सी यू। चाहे वो मेरी आपका मनी रिलेटेड है, आपकी बिजनेस ग्रोथ है, या फिर आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं, या फिर आपको स्पिरिचुअलिटी में अपनी लाइफ में हैप्पीनेस एंड पीस की तरफ आगे ग्रो करना है। एंड इस तरीके से मैं लोगों की हेल्प करती हूँ उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। एंड पर्सनली मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं जो मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करूंगी। तो ये जो हमारा रिश्ता आज स्टार्ट हुआ है ये सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये थोड़ी सी लंबी जर्नी है। एंड आई एम श्योर आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। एंड दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट ग्रोइंग इन योर लाइफ एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल। और जब आप एज अ इंडिविजुअल ग्रो करते हो तो आपकी आउटर रियलिटी ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। एंड आज आप सबने क्या सीखा? तो आज हम किससे पूछेंगे? संध्या राणे जी। जी संध्या राणे जी, मैं आप वीडियो ऑन करेंगे रैंडमली? आई वुड लाइक टू हियर। संध्या राणे जी, आर यू देयर? वंदना जी का वीडियो ऑन है। चलिए वंदना वर्मा जी, आपने क्या सीखा आज के सेशन से? आपने एक ऐसी बात कौन सी सीखी जो आप अपनी लाइफ में आज से ही लागू करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे? मैंने ये सीखा है कि आप किसी के लिए मदद करते तो उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। कोई भी आपके लाइफ में अगर कुछ काम के लिए करते हैं तो उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। ये मैंने सीखा है। ओके, थैंक यू वंदना जी। तो आप कोई भी ऐसा याद करके बताइए कि किसको आपने कभी आपकी मदद की और आपने थैंक यू ना किया हो। बहुत बार हुआ ऐसे कि जब से ये सीख रही हूँ ना तब से पता चला कि थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। हाँ नहीं जी, तो पता नहीं था, पहले थैंक यू नहीं बोलती थी, अभी थैंक यू बोलती हूँ। वेरी गुड वंदना जी। तो यहाँ पे एक और शेयरिंग भी आई है, जैसे अक्षांश ने अपनी एक शेयरिंग करी थी कि कैसे उनके पापा ने और उन्होंने अपनी लाइफ में चेंज किया। तो एक नीरू जी ने भी लिखा है कि मेरे बच्चों का मैंने बोलना शुरू किया था कि मेरे बच्चे बहुत ग्रैटिट्यूड करते हैं, जिससे कि उन्होंने शुरू कर दिया। पहले वो बिलीव नहीं करते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड
डूइंग द ग्रैटिट्यूड, और वो आपको देखेंगे कि आप कितना करते हो। तो इससे क्या हुआ है, उन्होंने जस्ट ये बोलना स्टार्ट कर दिया एंड उनके बच्चों में चेंज आना शुरू हो गया। तो अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है, जैसे अक्षांश ने चेंज लाया या नीरू जी चेंजेस ला रही हैं, तो आप बने रहिए इस जर्नी में एंड आपके लेवल्स चेंज होंगे, आपकी एनर्जी चेंज होगी एंड दैट इज हाउ यू विल मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट। और आपकी लाइफ में वो चेंजेस एक्चुअली में प्रैक्टिकली आपको दिखेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू भूमिका जी एंड ध्वनि एंड एवरीवन। एक और हम किसी से पूछेंगे जी, संध्या जी, थैंक यू फॉर शोइंग अप, वीडियो ऑन करने के लिए। जी संध्या जी, मैं आपको बटन दे रही हूँ। थैंक यू। सो दैट शोज द करेज कि आप में हिम्मत आती है ना, जब कि नहीं मुझे वीडियो ऑन करके बात करनी है, वो अपने आप में आपका ग्रेटिट्यूड का लेवल एक चेंज हो जाता है। जी संध्या जी, आपको बटन दिया है मैंने, आपने क्या सीखा है आज वो शेयर कीजिए। मैंने इससे पहले भी एक सेशन किया है, हाँ जी, बहुत से मैजिक हुए हैं। ओके। आज बहुत आपने और क्या सीखा फिर, जो आपको लगता है आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है? अभी मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ अच्छा, और अभी मेरा नोटरी में सिलेक्शन हुआ है। मेरे ओके, मामा वो सेशन करते थे, अभी वो राजन शाह के वो कोलकाता में सेशन होते हैं ना, वहां भी गए थे, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोल दिया, तुम्हें ये क्या है, ये क्या है, करके देखते हैं। ऐसे मैंने सिर्फ शुरू किया और ज्यादा सेशन भी नहीं किए मैंने, काम की वजह से यहाँ वहाँ जाना पड़ता है ना, तो नहीं हो पाता। लेकिन जितना मैंने किया ना उतने मैजिक हुए। मैंने सिर्फ लिख दिया कि रोज नियमित लिखनी चाहिए ना, मैंने सिर्फ एक ही लाइन लिख दी कि मेरा सिलेक्शन हो गया, नोटरी पब्लिक का मेरा सिलेक्शन हो गया। 12 दिन में वो न्यूज आई कि मेरा सिलेक्शन हो गया। अभी मैं मेरा ऑफिस देख रही हूँ, सब तो अपने आप लोग आ रहे हैं कि हमारे यहाँ आपका ऑफिस के लिए जगह है, आप वो ले लिए, पार्टनरशिप में करते हैं। अपने आप आ रहे हैं, मैं नहीं ढूंढने जा रही हूँ, अपने आप लोग आ रहे हैं। और मैं सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू ही बोलती रहती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं थैंक यू बोलती रहती हूँ। वेरी गुड, थैंक यू संध्या जी। एंड और ये एक बात बोलनी थी कि ये मैजिक ना, मेरी बेटी 3 साल की थी, तो वो कार्टून वगैरह देखते हैं ना, तो मम्मा वो कार्टून है ना, उनके पास मैजिक कैसे होता है, हमारे पास क्यों नहीं होता, वो बोलती थी। अभी वो 10 साल की है। तो मैं बोलती थी अरे तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो ना, सब क्लास में, तो वो तुम्हारा मैजिक है, वैसे मैं बोलती थी। बाकी बच्चे तुम्हारे इतने होशियार नहीं है, वो खेल में है, किसी की पेंटिंग अच्छी है, तुम बहुत ब्रिलियंट हो, जो पढ़ती हो वो तुम्हें ये रखता है तुम्हें। तो मैं उसे बोलती थी कि ये तुम्हारा मैजिक है, ऐसे मैं उसे बोलती थी। और मैजिक ना पहले थोड़े थोड़े होते थे, लेकिन ये कैसे होते हैं, तो इस बुक ने मुझे वो सिखाया। डेफिनेशन क्या है ना मैजिक की, तो इस बुक ने मुझे वो सिखाया है। वेरी गुड। तो इस तरह मैजिक बनते हैं, ये यूनिवर्स ऐसा होता है। हम तो भगवान के पास ही मानते थे ना कि भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे, और पूरी ये रखती हूँ मैं, जो मुझे चाहिए ना वो चाहिए चाहिए मुझे, मेरे ब्रेन में विजुअलाइज होता रहता है। अभी मेरा ऑफिस का डिजाइन है, मैं यहाँ पे बोर्ड में, मामा ने बताया कि बोर्ड पे वो लिखो कैसा ऑफिस चाहिए, क्या चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको मैं दिखा सकती हूँ, मेरे छोटा सा बेटी का बोर्ड है, पर मैंने उस पे लिखा है। आपको दिख रहा है? जी जी दिख रहा है संध्या जी। हाँ, थोड़े से सेशन मैंने किए हैं, लेकिन जितना किया ना उससे डबल मुझे मिला है। हाँ जी, थैंक यू सो मच संध्या जी फॉर अ ब्यूटीफुल शेयरिंग। और अब एक बार पिंकी जी के पास चलेंगे कि उन्होंने क्या सीखा है। एंड थैंक यू संध्या जी फॉर इंस्पायरिंग एवरीवन कि सब लोग प्रैक्टिस करके कुछ ना कुछ अपने ऊपर काम डेफिनेटली कर रहे हैं। जी पिंकी जी। हेलो, हाँ जी पिंकी जी। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ, मैंने वो ही सीखा कि वो बचपन से जो हम लोग देखते थे, वो सपना देखते थे, सब अलग अलग से दिखता था, सब अच्छा दिखता था, वो दिखना चाहिए वापस हम लोग को, वही बचपन में आ जाना है। हाँ जी, तो आज आप क्या करने वाले हैं अपने बचपन में वापस आने के लिए? एंजॉय करूंगी, खुश रहूंगी। वेरी गुड वेरी गुड। आई थिंक आपके घर में तो मुझे पीछे शायद कोई अभी बच्चा दिख भी रहा था, आई एम नॉट श्योर।
बट ऐसा लगा था मुझे। तो नहीं, मेरा बेटा तो यूएस में है, मेरा हस्बैंड है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। तो मतलब कोई बात नहीं, आपको घर में बच्चे की तरह रहना ही आपने सीखा। तो थैंक यू हाँ, सो मच पिंकी जी, इसको अप्लाई करेंगे। एंड हम अब कल की क्लास में मिलेंगे। एवरीवन बी ऑन टाइम। एंड कल से बहुत थोड़ा सा स्ट्रांगली बैठेंगे, नोट पैड एंड पेन लेके आएंगे, क्योंकि हो सकता है आपको क्लास में कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीजें करनी भी पड़े अपने गोल्स को लेकर, या फिर आपकी लाइफ में जिस भी कारण से आप यहाँ पे आए हैं। जी थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सुप्रिया जी फॉर वॉलंटियरिंग टुडे एंड फॉर अ ब्यूटीफुल रीडिंग एंड फॉर ऑलवेज कोऑपरेटिंग। थैंक यू सो मच सुप्रिया जी। एंड नीरू जी और भूमिका जी से हम कल शेयरिंग लेते हैं, या जो भी उनके क्वेश्चंस हैं, एंड वील गो अहेड टुमारो। तो 11:30 पे क्लास स्टार्ट होगा एंड जूम रूम हम टाइम से ओपन कर देंगे, एंड आई सेंड द रिमाइंडर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू। हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।